नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय चौथा, वाचाम मंडलम सत्यम, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम पार्ट 2 को देखेंगे। भाग 2 हमने देखेंगे। विगत जो हमारी कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने इसके भाग फर्स्ट को जाना। वाचा मंडनम सत्यम, यानी वाणी की जो सुंदरता है वो सत्यता में ही है। यानी वाणी यदि सुंदर कब लगेगी, जब वो सत्य होगी, है ना। असत्य वाणी कभी भी जो है सज्जित नहीं होती। वाणी वो ही सज्जित है जहाँ सत्यता है, सत्य वाणी ही सज्जित है। इसमें शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य है, इन्होंने अपनी जो रचना है प्रश्नोत्तरी मालिका, उससे कुछ जो है पद्यांश श्लोक यहाँ जो है दिए गए हैं। उन्हीं को हमने भाग फर्स्ट में जाना। आज की कक्षा के दौरान जो है श्लोक संख्या 4 से लगाकर श्लोक संख्या 6 तक को हम आज की कक्षा के दौरान जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं वाचा मंडलम सत्यम के भाग 2 को। कहा गया है, श्लोक आता है यहाँ, किम शोच्यम कार्पण्यम सती विभुवे किम प्रशस्तम औदार्यम कै पूज्यो विद्वद्भि स्वभावतः सर्वदा विनीतोय। कहा है यहाँ, शब्दार्थ है इसके। सबसे पहले सती विभुवे, सती विभुवे आया यहाँ, सती विभुवे यानी ऐश्वर्य होने पर। सोच्यम, सोच्यम पद आया यहाँ, सोचनीय, शोक करना। औदार्यम, देखो प्रशस्तम औदार्यम इस प्रकार आया है, उदारता होती है। औदार्यम मतलब कार्पण्यम, कार्पण्यम मतलब होता है कंजूस, यानी जो किसी भी वस्तु का न उपयोग करे न उसको दान आदि करे, तो वो क्या कहलाता है, कार्पण्यम। विनीता है, विनीता है आया विनिम्र, विनीतो यह तो विनम्र। इसका यदि हम पदच्छेद देखें तो कहा गया है, किम शोच्यम कार्पण्यम सती विभवे की प्रशस्तम औदार्यम कै पूज्य विद्वद्भि स्वभावतः सर्वदा विनीतः यह। इस प्रकार यहाँ इसका पदच्छेद है, मतलब इसके टुकड़े करके, क्योंकि कई संधियुक्त पद दे रखे हैं तो टुकड़े करके इसका पदच्छेद, पदों का विच्छेद किया गया है। अन्वय इसका आया है कि सोच्यम किम, कहा है कि शोक क्या है, दुख क्या है, जो शोक हम करते हैं क्या है, तो कार्पण्यम क्या है, सोच्यम यानी सोचनीय। शोक क्या है तो कहते हैं कार्पण्यम। कार्पण्यम मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु का न उपयोग करता हो न उसका भोग करता हो, वो क्या है, शोक करने लायक है। भाई आप किसी चीज का या तो उपयोग कर लो या उसको दान कर दो, जो व्यक्ति दोनों ही नहीं करना तो वो क्या है, शोक करने लायक है। किम सोच्यम किम, क्या सोचनीय है, क्या शोक करने लायक है। विभवे सती की किम प्रशस्तम, यानी ऐश्वर्य होने पर कौन पूजनीय है, यानी ऐश्वर्यशाली है, ठीक है, गुण संपन्न है हर प्रकार से, तो ऐसा कौन है जो गुण संपन्न होने पर भी पूजनीय है, तो कहा गया है औदार्यम, यानी जो उदार व्यक्तित्व वाला है ना, उदार व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो कैसा है, जैसे उदार कैसे मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं, ऐसे उदारता वाले जो महान व्यक्तित्व वाले हैं वो ही प्रशंसनीय है। ऐश्वर्यशाली होने पर, गुण को उसमें गुण होने पर भी वही व्यक्ति पूजनीय है। आप में गुण खूब है लेकिन उदारता का भाव नहीं है तो आप पूजनीय नहीं है। विद्वद्भि कह पूज्य, विद्वानों के द्वारा कौन पूजनीय है, तो यह सर्वदा स्वभावतः विनीत है, जो हमेशा अपने स्वभाव से कैसा हो, बिल्कुल विनम्र हो, बिल्कुल नम्र हो, ऐसा व्यक्ति विद्वानों के द्वारा हमेशा कैसा रहता है, पूजनीय होता है। क्या है इसका अनुवाद, शोक करने लायक क्या है, किम शोक्यम, है ना, सोच्यम किम, यानी सोच, जो शोक है वो क्या है, शोक करने लायक क्या है, तो क्या है, कार्पण्यम, यानी जिसने संपत्ति का न ही उपयोग किया हो ना ही दान किया हो, ऐसा कंजूस व्यक्ति। कंजूस क्या करता है, न वो खुद के लिए काम में लेता है न किसी को दान देता है। समृद्ध होने पर भी कौन पूज्य है, ठीक है, ऐश्वर्यशाली होने पर भी कौन पूज्य है, तो जिसके पास औदार्य, उदारता है, उदार है ना, उदार हृदय तो वसुधैव
कुटुंबकम आता है ना, अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। फिर क्या है, ज्ञानियों या विद्वानों के द्वारा कौन पूज्य है, तो जो स्वभाव से सदैव कैसा रहे, विनम्र, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है वो हमेशा किसके द्वारा, विद्वानों के द्वारा वो ही व्यक्ति पूजनीय है। यदि इसका भावार्थ देखें तो भावार्थ आता है इसका कि प्रायः जना धनिकः भूत्वा अपि ऐश्वर्यशालिनः भूत्वा अपि कस्यचित् दानं न कुर्वन्ति न च सहायतां कुर्वन्ति। कहते हैं प्राय जनाः लोग धनिका भूत्वा यानी धनवान होकर के भी, भूत्वा जो है धनवान होकर के, अपि यानी भी, ऐश्वर्यशाली भूत्वा अपि ऐश्वर्यशाली होकर भी, कस्मैचित् दानं न कुर्वन्ति कोई भी दान नहीं करते, न चाहे सहायता कुर्वन्ति न कोई किसी की सहायता करते हैं। मतलब कैसे, जो कार्पण्यम जो लोग होते हैं वो धनिक हैं, ऐश्वर्यशाली है, लेकिन फिर भी न कोई दान करते हैं न कोई किसी की सहायता करते हैं। अतः कृपणता निंदया भवती, जो कृपणता है वो कैसा है, निंदया, निंदया के लिए होती है, उदारता च स्तुति योग्य। जो कृपणता है वो तो निंदा के लिए होती है, और जो उदारता है वो कैसी होती है, स्तुति के लिए, क्योंकि स्तुति उसी की जाएगी जो उदार हृदय वाला व्यक्ति होगा। कहते हैं कि विद्वज्जनाः कम पूजयन्ति इति प्रश्नस्य उत्तरे, विद्वान लोग कम यानी किसको, पूजयन्ति पूजते हैं, इति प्रश्नस्य उत्तरे इस प्रश्न के उत्तर में कथयति कहते हैं, यत यह मनुष्य सर्वदा एव स्वभावतः एव विनम्र भवति, ऐसा मनुष्य जो हमेशा स्वभाव से विनम्र होता है, से एव विद्वज्जनैः पूज्य, वही विद्वानों के द्वारा क्या है, पूजनीय है। भवन्ति कहा जाता है, भवन्ति नम्राः तरवः फलोदगम्यैः, यानी जो पेड़ होते हैं जब उन पर फल आ जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ऐसे ही विनम्र व्यक्ति जो होते हैं हमेशा कैसे रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, जो हमेशा पूजनीय रहते हैं, स्वभाव से हमेशा विनम्र रहते हैं। वैसे ही नम्र कौन है भाई, आपने देखा होगा पेड़ बिल्कुल सीधे है, टहनियां एकदम कड़क है, लेकिन जब उनमें फल आएंगे ना तो वो भी झुक जाती है। तो जो जिसमें गुण होगा वो व्यक्ति झुकेगा, जो निर्गुण होगा, जिसमें गुण नहीं होगा वो हमेशा अकड़ के खड़े रहेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सीधे पेड़ पहले कटते हैं, है ना, जो अकड़ में रहता है ना वो पहले उसका नाश होता है। इसके व्याकरण बिंदु है कि कह शब्द आया है तो ध्यान रखना किम शब्द होता है। किम शब्द की यदि पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या बनता है, कह। पुरलिंग में रूप ऐसे चलते हैं, कै कौ के, कम के कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप और किसका है, ये पुरलिंग का है, ध्यान रखना। यह है यत शब्द का यदि पुरलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप देखेंगे तो यह बनता है, यह भी किसका है, पुरलिंग का है। विद्वद्वी शब्द आया, यहाँ विद्वत शब्द होता है मूल और उसको हो जाता है विद्वान, और ये जो विद्वद्वी आया है ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है विद्वद्वी। विद्वत शब्द होता है और इसको विद्वस को क्या होता है, विद्वान। अब विद्वान के रूप चलते हैं, विद्वान, विद्वंतौ, है ना, इस प्रकार। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है 5वें नंबर का है, कह कुल कमल दिनेशः शती गुण विभवे अपि यो नम्रः कस्य वशे जगत एतद प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य। ठीक है, सबसे पहले इसके शब्दार्थों की यदि चर्चा करें तो आया है गुण विभवे सति, गुणों की संपत्ति होने पर भी। ठीक है, गुणों की संपत्ति होने पर भी। इसका पदच्छेद है कि कह कुल कमल दिनेशः सति गुण विभवे अपि या नम्रः कस्य वशे जगत एतद प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य। कहा गया है यहाँ, यदि हम इसका अन्वय देखें, अन्वय से हम अनुवाद करेंगे कि कुल कमल दिनेशः का, यानी जो अपना कुल का जो कमल रूपी जो सूर्य है वो कौन है, अपने जो कुल होता है उस कुल का जो दीपक होता है या कमल रूपी जो सूर्य है जो प्रकाशवान करे अपने
कुल को हमेशा आगे बढ़ाए, अपने कुल का मान सम्मान आदर इत्यादि हमेशा जो है बढ़ाए, ऐसा कौन है? तो कहा गया गुण विभवे अपि सति यह नम्र है। जो गुणवान होने पर, गुणों की उसमें संपूर्ण खादान है, फिर भी वो व्यक्ति कैसा रहे? विनम्र रहे, नम्र रहे, उदार हृदय वाला हो, तो ऐसा हमेशा क्या करता है? गुण कमल दिनेश होता है। कैसा होता है? कुल कमल दिनेश, मतलब अपने कुल का कमल के समान जो है प्रकाशित करने वाला कौन है? जिसमें गुणवान होने पर भी वो कैसा रहे? बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्तित्व वाला रहे, एकदम नरम रहे। ऐसा नहीं कि साहब मैं तो बहुत गुणवान हूं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ही कुल कमल दिनेश है। एतद जगत है कस्य वश, ये जगत किसके वश में है? ये पूरा जो संसार है वो किसके वश में है? तो कहा गया कि प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य, कहते हैं कि प्रिय हित वचनस्य, जो कैसा करे? प्रिय और हितकारी जो वचन करे, बोले, जो अच्छा बोले और हितकारी कल्याणकारी वचन करे, मीठा बोले, हितकारी बोले। धर्म निरतस्य, और जो धर्म परायण हो, धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो, वो ही व्यक्ति यहाँ पूजनीय है। जो प्रिय बोले, हितकारी वचन बोले और धर्म का परिपूर्ण रूप से पालन करने वाला हो, ऐसा ही पूजनीय है। श्लोक का अर्थ आता है कि कमल रूपी कुल कुटुंब को खिलाने वाला सूर्य कौन है? यानी कुल कमल दिनेशः कह, यानी कुल को जो कमल रूपी जो है उसको खिलाने वाला दिनेश कौन है? सूर्य कौन है? तो सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद जो विनम्र है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सिंपल। आप देखना, जितना व्यक्ति गुणवान होगा, जितना वैभवशाली होगा, उसमें उतनी ही नम्रता रहेगी, उतना ही विनम्र वो रहेगा। विश्व किसके बस में है? तो जिसकी वाणी मधुर हितकारक है और जो धर्म परायण है, ऐसे व्यक्ति के वश में पूरा जगत माना गया है। इसका भावार्थ आता है कि कुले अनेका जना संति, कुल में अनेक लोग होते हैं। सूर्य कमलानी विकासयति, सूर्य जो है कमलानी विकासयति, जिस प्रकार जो सूर्य है कमलों का क्या करता है? विकसित करता है ना। कमल देखे होंगे आपने, सूर्य होते ही कमल है विकसंति, कमल खिल जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य कमलानी विकसयति, जो है कमलों का जो कमल है उनको क्या है? खिलाता है। तथेव यह गुण है, उसी प्रकार ये जो गुण संपन्न अपि अस्ति, गुण संपन्न होता है। विनीतः नरः परिवारस्य सर्वेषां सदस्यानां विकासः करोति, जो गुण संपन्न जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों का जो है सदस्यों का विकास करता है और उनका मान सम्मान आदर भाव जो है उनका बढ़ाता है। स ये पूज्य, वही पूजनीय है। वाणी एवं मनुष्य से सर्वोत्तम भूषण, कहा गया है वाक भूषणम भूषणम, यानी वाणी का आभूषण ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। तो वाणी एवं मनुष्य से सर्वोत्तम भूषण, यानी मनुष्य का जो सबसे अच्छा आभूषण होता है। आप चाहे कितने ही जो है अच्छे अच्छे शैम्पू लगा लीजिए, महंगे महंगे हीरे जवाहरात सोने चांदी इतने से लद जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि कहा भी जाता है, आप पढ़ोगे कि केयूरानि विभूषयन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोजलम न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाम वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, यानी सारे जो जितने भी हैं, है ना, जो आपके कृत्रिम जितने भी हैं वो सारे तो कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे बड़ा आभूषण जो विभूषण जो माना है वो क्या है? वाणी है। तो सर्वोत्तम भूषण क्या है? वाणी है। यह नरः है प्रियम हितकरम च वचनम ब्रवीति धर्मे च निरतम एवं संसार से ऊपरी राज्यम करोति, जो व्यक्ति प्रिय हितकारी वचन बोलता है और धर्म के अनुसार चलता है वह संसार के ऊपर राज्य करता है। इसके व्याकरण बिंदु है, दिनेश आया है, देखो दिन प्लस ईश है, यहाँ गुण संधि भी हो रही है। यदि इसमें हम देखें समास तो दिनानाम ईश है, दिनों का जो ईश हो, षष्ठी तत्पुरुष समास का कार्य हुआ है, दिनानाम ईश है। कुल कमल दिनेश है ना, आया ना, कुल कमल दिनेश, तो कुलस्य कमलानाम दिनेश है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रिय हितम आया है, प्रिय हितम, प्रियम च हितम च, द्वंद्व समास का कह रहे हैं प्रिय और हितकारी।
प्रियम हित वचनम पूरा आ गया, प्रिय हित वचनस्य, ठीक है, वचनम तक लिया है। तो प्रियम हितम वचनम कर्मधारय समास, वचन कैसे, प्रिय हितकारी, विशेषण का कार्य हुआ है। प्रिय हित वचनस्य में कौन सा है, तो प्रिय हित वचन यस्य तस्य बहुव्रीहि समास, प्रिय हित वचन है जिसके, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास का कार्य हुआ है। कह शब्द आया यहाँ, वही किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है कह। कस्य शब्द आया है तो कस्य यहाँ किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग का, ठीक है, पुल्लिंग का। देखो पुल्लिंग में किम शब्द जो है ना, किम शब्द का ध्यान रखना है आपको, यानी हम बात करें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का जब पुल्लिंग का हम बनाएंगे तो पुल्लिंग में तो बनता है कह, स्त्रीलिंग में ये बनता है का, और नपुंसक लिंग में जो बनता है, नपुंसक लिंग में बनेगा किम, ठीक है। इसी प्रकार कस्य है ना, ठीक है, कस्य ही नपुंसक लिंग में बनता है और जो है स्त्रीलिंग में कस्याहा बनता है, ठीक है। तो किम शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। धर्म निरतः, धर्म निरत है, धर्म में जो निरत है, जो लगा हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष का कार्य यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक है, कस्मै स्पृयति कमला त्वनल सचिताय नीतिवृताय त्यजति च कम सहसा द्विज गुरु सुर निंदाकरम च सालस्यम। कहा गया है स्प्रियति, शब्दार्थों में है स्प्रियति यानी इच्छा करती है, नीतिवृताय यानी सदाचारी के लिए, नीतिवृताय का मतलब क्या होता है, सदाचारी के लिए। इसका यदि पदच्छेद देखें तो कस्मै स्प्रियति कमला तू अनल सचिताय नीतिवृताय त्यजति च कम सहसा द्विज गुरु सुर निंदा कर च सालस्यम। कहते हैं इसका अन्वय है कमला मतलब जो लक्ष्मी होती है, तू कस्मै स्प्रियति है ना, जो कमला तू कस्मै स्प्रियति यानी जो लक्ष्मी होती है किससे प्रसन्न होती है, किसके जो है किससे किस लिए प्रसन्न होती है, कैसे प्रसन्न होती है, तो कहते हैं अनल सचिताय नीतिवृताय, जो व्यक्ति आलसी नहीं होता है ना, जो व्यक्ति नीतियों पर चलता है उस पर ही क्या होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कस्मै है ना, कैसे जो है, फिर कहा है कम च सहसा त्यजति, और किसको तुरंत त्याग देती है, कैसे प्रसन्न किससे होती है, कैसे होगी, जो व्यक्ति अनल सचिताय, जो कभी आलसी नहीं होता, सत्य के मार्ग पे चलता है, नीति पूर्ण चलता है, उस पर तो प्रसन्न होती है, लेकिन किसको तुरंत त्याग देती है, तो कहा है द्विज गुरु सुर निंदाकरम सालस्यम, जो द्विज ब्राह्मण गुरु, और गुरु मतलब यहाँ वृद्धजन इत्यादि, सुर इनकी निंदा करता है उस, और जो आलसी होता है उसको तुरंत लक्ष्मी क्या कर देती है, त्याग देती है। जो ब्राह्मण गुरु माता पिता वृद्धजन, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करे उनको तो, और जो आलसी है उनको लक्ष्मी तुरंत त्याग देती है। हिंदी अर्थ आता है देवी लक्ष्मी को कौन पसंद है ना, जो है कस्मै स्प्रियति, किसको पसंद करती है, कौन अच्छा लगता है, तो कहा है जिसका मन आलसी नहीं हो तथा जिसका आचरण और चरित्र शुद्ध हो, ठीक है, क्या कहा कि जिसका मन आलसी नहीं हो, नीतिपूर्ण हो, गुणवान हो, और जिसका मन शुद्ध और पवित्र हो, और वह तत्क्षण किसको त्याग करती है, तुरंत किसका त्याग कर देती है, तो जो ब्राह्मण गुरुजन बुजुर्गों एवं देवताओं को निंदा करता है, और जो आलसी होता है उसको लक्ष्मी तुरंत त्याग देती है। इसका भावार्थ आया है कै लक्ष्मी प्राप्नोति इति प्रश्ने, कौन लक्ष्मी को प्राप्त करता है, इस प्रश्न में यह आलस्यम न करोति, जो आलस्य नहीं करता। अब देखो आप आलसी हो जाओगे तो बताओ कैसे लक्ष्मी प्राप्त होगी, जब तो न लक्ष्मी हो सकती है न सरस्वती हो सकती है, दोनों ही नहीं हो सकती आलसी के व्यक्ति के,
है ना। कहते हैं ना, अब सरस्वती के विषय में भी कहते हैं आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या ही नहीं है, और विद्या नहीं तो सुख नहीं, सुख नहीं तो मित्र नहीं, मित्र नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो जो आलसी होता है उसको न लक्ष्मी है न सरस्वती है। नीते पालनम करोति, जो व्यक्ति आलसी नहीं होता किसको लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो आलसी नहीं होता। नीति पालनम, नीति के अनुसार चले। ऐसा नहीं है कि दुराचार कर रहा है, निंदाएं कर रहा है, बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, नहीं, जो नीति अनुसार चले। आप अपने कर्तव्य को करते रहिए। आप ये मत सोचिए कोई आपको नोट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका जो जिस प्रकार आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार जो आपको दायित्व दिया गया है, उसके प्रति पूर्ण रूप से आप करते रहिए। ठीक है, कोई क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, वो उनके, आपको नीति पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति नीति पूर्वक कार्य करता है वो किसी से डरता भी नहीं है। जब आप किसी कार्य को नीति पूर्वक कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, धर्माचरणम करोति, और धर्म के अनुसार जो आचरण करता है, धर्माचरणम भी आवश्यक है। आप धर्म के विपरीत कार्य करोगे तो फिर बेकार है। इसलिए धर्माचरण करोति, जो धर्म के अनुसार आचरण करता है उनको लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी कम सहसा त्यजति, लक्ष्मी किसको सहसा त्यजति, अचानक त्याग देती है। प्रश्नस्य उत्तरे शंकराचार्य वदति, प्रश्न के उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं यह मनुष्य विद्वत जनानाम गुरुणाम देवानाम निंदा करोति, जो व्यक्ति विद्वान व्यक्तियों की, है ना, कई बार हमें क्या लगता है, अरे ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन आपको थोड़ी पता है वो कितना विद्वान है। आपने तो उसका 2 मिनट में अनादर कर दिया। आपने तो उसके विषय में एक पल नहीं सोचा कि किस व्यक्ति को किस प्रकार जो है ठेस पहुंच सकती है। तो जो व्यक्ति विद्वान व्यक्तियों का आदर करता है, अपने गुरुजनों का आदर करता है, जो गुरुजन मतलब यहाँ श्रेष्ठ जन भी बताए हैं, यानी जो अधिक पूजनीय हो। अभी आपको पता है जो अध्यापक होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आप किसी भी प्रकार से उसकी निंदा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो ये आपका सबसे बुरा आचरण कहलाता है। इसी प्रकार कहा जो देवानाम, और देवताओं की जो निंदा करे। आलस्य च करोति, जो आलस करे। लक्ष्मी तस्य परित्यागम करोति, लक्ष्मी उसका क्या कर देती है, परित्याग कर देती है। और इन सब का लक्ष्मी नहीं, सरस्वती भी परित्याग कर देती है। व्यक्ति खुद ही सोचता है, किसी दूसरे की निंदा करता है, श्रेष्ठ जनों की निंदा कर कर ये सोचता है मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया, मैंने तो उसको ऐसा कह दिया, लेकिन उसका निश्चित रूप से पतन निश्चित है। अभी नहीं, 5 महीने 2 महीने, और निश्चित रूप से धीरे धीरे पतन है। तो लेकिन व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति है उसको हमेशा सज्जनता दिखानी चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। कहते हैं परिनिंदा न करणीयम, हमेशा कभी किसी दूसरे की निंदा मत कीजिए। उक्तम च, इसलिए कहा है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, है ना। जो उद्योगिनम, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके पास हमेशा लक्ष्मी रहती है, और परिश्रमी नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। व्याकरण बिंदु है कस्मई आया है यहाँ। कस्मई है किम शब्द का, किम शब्द है पुरलिंग का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है। त्यजति, तेज धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है त्यजति। और सहसा यहाँ शब्द आया है, सहसा मतलब होता है, सहसा यहाँ अचानक होता है अर्थ, और ये क्या है, अव्यय है। द्विज गुरु गुरु सुरा, तो द्विज है च गुरुव है च सुरा च, ब्राह्मण गुरु और देवता द्वंद्व समास। द्विज गुरु सुर निंदा, तो द्विज गुरु सुराणाम निंदा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा सालस्यम, यानी आलस्येन सह, आलस्य के साथ विद्यमानतम, यहाँ जो है सह पूर्व पद बहुव्रीहि समास होता है। कम सहसा, यानी किम सहसा, अनुस्वार संधि का कार्य हुआ है, किम प्लस सहसा, और मैं को क्या हो जाता है, अनुस्वार, किम सहसा। इस प्रकार आपका ये 6 श्लोक यहाँ होते हैं। और इसके इसी चतुर्थ जो पाठ है, अध्याय है, इसके 3 श्लोक और शेष रहते हैं, वो आगे की कक्षा में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।